नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पे मैथ की हर क्लास चैप्टर वाइज दी जाती है और टाइप वाइज पढ़ाया जाता है। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, उसी का आज टाइप 4 है। और टाइप 4 में ये टाइप 4 है। टाइप 4 में फर्स्ट पॉइंट है वर्गानुपाती याद करना। ये लिखा हुआ है वर्गानुपाती याद करना। तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 3:5 का वर्गानुपाती याद कीजिए। जैसे दोस्त कहा है वर्गानुपाती ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई है इनका वर्ग कर देते हैं और अनुपात लगा देते हैं। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 बनेगा। अनुपात 5 का वर्ग क्या बनेगा, 25 बनेगा। इस प्रकार से दोस्त 3:5 का वर्गानुपाती 9:25 बन जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्त वर्गमूलानुपाती याद करना। वर्गमूलानुपाती ज्ञात करना। तो इसमें क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, लिखा हुआ 49:64 का वर्गमूलानुपाती याद कीजिए। वर्गमूलानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसे दोस्त वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से जो संख्याएं दी गई हैं इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 बनेगा। अनुपात लगा देंगे। और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्त हमारा वर्गमूल ज्ञात करते ही हमारा आंसर बन जाता है। तो 49:64 का वर्गमूलानुपाती 7:8 बन जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्त, तीसरा पॉइंट है इस टाइप का घनानुपाती याद करना। घनानुपाती याद करना। जैसे इसमें से तीसरा क्वेश्चन है दोस्त 6:8 का घनानुपाती याद कीजिए। तो यहाँ पे हमें सभी नंबरों का घन फाइंड कर लेना है और अनुपात लगा देना है, वही हमारा घनानुपाती हो जाएगा। तो 6 और 8 का घनमूल क्या बन जाएगा दोस्त, 6 का बनेगा। 6 का घनमूल 216 अनुपात 8 का घनमूल बनेगा दोस्त 512। तो इस तरह से दोस्त घनानुपाती फाइंड कर लेते हैं। इस टाइप का चौथा पॉइंट है दोस्त घनमूलानुपाती याद करना। तो इस क्वेश्चन में दोस्त जो नंबर दिए गए हैं उसी का हम लोग घनमूल फाइंड कर लेते हैं। जैसे 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा दोस्त। अनुपात लगा देंगे। 729 का घनमूल क्या बन जाएगा दोस्त, 9 बन जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा दोस्त, यही आंसर बन जाएगा। टाइप 5 है दोस्त जोड़ अथवा घटाव के आधार पर प्रश्न। जोड़ अथवा घटाव के आधार पर प्रश्न। इसमें दोस्त पहला क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। तो दोस्त मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए कि अनुपात हमारा 2:3 का अनुपात हो जाए। चलिए दोस्त, अब इन दोनों अनुपात में हम x जोड़ते हैं तो 3 + x हो गया अनुपात 5 + x। दोनों पद में दोस्त हमने x ऐड कर दिया तो ये अनुपात बन जाता है 2:3 का अनुपात बन जाता है दोस्त।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 + x अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं दोस्त। 5 + x = 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त। 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 बनेगा, प्लस 3 का x में होगा तो 3x बनेगा, = 5 का 2 में होगा तो 10 बन जाएगा दोस्त, प्लस x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, पक्षांतर कर लेते हैं। 2x को इधर लाएंगे तो 3x से माइनस होगा, तो 3x से 2x माइनस होगा तो x बचेगा, = 9 उधर जाएगा तो 10 से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा। यदि दोस्त हम 3:5 के प्रत्येक पद में एक जोड़ दें तो हमारा अनुपात 2:3 का अनुपात बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 17:19 के अनुपात में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 प्राप्त हो जाए। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जोड़ना था, और इस प्रश्न में हमें घटाना है। इतने अनुपात में हम क्या घटा दें कि जो अनुपात हमारा प्राप्त हो 5:7 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इन अनुपात में हम x घटाएंगे। तो चलिए, लिखा हुआ है 17 - x अनुपात 19 - x। x घटा दिए दोस्त, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 5:7 प्राप्त हो जाता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 17 - x / 9 - x = 5/7 बन जाएगा। अब दोस्त इस क्वेश्चन में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 17 में होगा तो 17 × 7 = 119 बन जाएगा। 119 माइनस 7 का x में होगा गुणा तो 7x बनेगा। इसी प्रकार से दोस्त इस नंबर का, टोटल नंबर का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, = तो 19 बचे 95 बनेगा, माइनस x का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा। अब दोस्त क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करते हैं। 95 को इधर लेकर आएंगे और 7x को उस साइड ले जाएंगे। तो इधर क्या है, 119 है, ये 95 इधर आएगा, माइनस हो गया, = 7x उधर जाएगा, प्लस का 7x बनेगा और माइनस 5x ये है दोस्त। अब दोस्त 119 से 95 माइनस करते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा। सॉरी दोस्त, ठीक है दोस्त, हमें लगा थोड़ा पक्षांतर में गलती हो गई। तो अब देखिएगा, यहाँ से 119 से हम 95 माइनस करते हैं तो 9 से 5 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा। 11 से 9 माइनस करते हैं तो 2 बचेगा, = यहाँ पे x बनेगा दोस्त, x रहेगा, 75 नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, 7x से -5x को माइनस करेंगे तो हमारा 2x बनेगा। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको काट लेंगे, 2 से ये 12 बार कटेगा तो 12 = x। x का क्या वैल्यू आया दोस्त, 12 आ गया। तो इस तरह से दोस्त अगर हम 17:19 के अनुपात में 12 को घटा दें तो हमारा जो अनुपात बनेगा 5:7 का अनुपात
बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं में 4:5 का अनुपात हो जाता है। 4:5 का अनुपात हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माना वह संख्या x है, सॉरी 7x है, 7x सॉरी, माना वह संख्या 7x, 7:9 का अनुपात था, तो पहले संख्या 7x मानते हैं और दूसरी संख्या 9x मानते हैं। ठीक है दोस्त, अब क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ था 7:9, तो इसी में हमें जोड़ना था। अब देखिएगा जैसे लिखा हुआ है 7x, इसमें 5 जोड़ दिया जाता है, कितना 5 जोड़ दिया जाता है, प्लस 5 हो गया। अनुपात 9 था तो इसको मैंने 9x मान लिया है, 9x प्लस इसमें भी 5 जोड़ना है हमें दोस्त, 5 ऐड कर दिया। तो ये अनुपात 5 ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 4:5 का अनुपात प्राप्त हो जाता है, 4:5 का अनुपात प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा दोस्त, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 7x प्लस 5, अनुपात हटाएंगे, बटा लगाएंगे, 9x प्लस 5 इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त ऐसे, 5 का 7 होगा, 7×5 35x, प्लस 5 का 5 में होगा तो 25 बनेगा, इक्वल टू 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 9×4 36x बनेगा दोस्त, 5 का 4 में होगा, 5×4 20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्त, इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करेंगे, 35 को उस साइड ले जाएंगे, 20 को इस साइड लाएंगे, तो 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का बनेगा, इक्वल टू इधर क्या है 36x है, और 35x ले जाएंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा 35x। अब देखिएगा दोस्त, 25 से 20 निकालेंगे तो 5 बचेगा, इक्वल टू 36 से जो है 35 निकालेंगे तो केवल आपको x मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पे जो x का वैल्यू आपको फाइंड होता है वो 5 हो जाता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। मैंने पहली संख्या मानी थी 7x और दूसरी संख्या मानी थी 9x, तो 7x इक्वल टू क्या बनेगा, 7 इंटू एक्स का जो वैल्यू है 5 है, तो ये क्या बन रहा है 7×5 बनेगा दोस्त। दूसरी, ये पहले संख्या थी, दूसरी संख्या क्या बनेगी, हम लोगों ने माना था 9x, तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 9×45। इस तरह से दोस्त पहले संख्या और दूसरी संख्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए टाइप 5 है दोस्त, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, 4 संख्याओं में 1:2:3:4 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो ये संख्याएं कौन सी हैं। तो जो अनुपात दिया गया है दोस्त उसको लिख लेते हैं, 1:2:3:4 दिया हुआ है। तो ये अनुपात दिया हुआ है दोस्त, इसको हम कुछ मान लेते हैं। मानते हैं कि ये अनुपात
x अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x का अनुपात है। अब क्या करेंगे, इनका योग दिया हुआ दो, देखिएगा यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो ये जो अनुपात बना इनका योग करते हैं और ये इसका योग 60 के इक्वल होगा, तो इनका योग कर लेते हैं। तो 2x और 2x 3x हो जाएगा और 3x 6x हो जाएगा और 4 को भी ऐड करेंगे तो 10x मिलेगा। तो दोस्त 10x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/10 हो जाएगा। भाग करेंगे दोस्त तो हमें 6 प्राप्त होगा। x का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो जाता है। और इस x का जो वैल्यू है दोस्त, जो हमने माना था x 2x 3x और 4x, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी संख्याएं निकल आएंगी। जैसे पहले संख्या मैंने माना था x का वैल्यू 6 हो गया था। दूसरी संख्या माना था 2x, 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू 6 आया है मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तीसरी संख्या दोस्त हमने माना था 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है, 6 3 18 बन जाएगा। चौथी संख्या क्या है दोस्त, 4x, 4x इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू जो है 6 है, 6 चौके 24 बन जाएगा। इस तरह से दोस्त पहले संख्या x आई, दूसरी 12 आई, तीसरी 18 आई, चौथी 24। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है। एक विद्यालय है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है। यदि इस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 2 का अनुपात है, तो इनकी संख्या बताइए। तो दोस्तों लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। जो यहाँ पे दे दिया है देखिएगा, कुल विद्यार्थियों मतलब लड़कों और लड़कियों को मिला के कुल संख्या कितनी है, 600 की संख्या है। और लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, देखिएगा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 का अनुपात है, तो इनकी संख्या ज्ञात करता है। मतलब लड़की कितनी है और लड़के कितने, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले दिया हुआ लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 का अनुपात है, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के माना लड़के 3x हैं और लड़कियां कितना हो जाएंगे 2x। ये दोस्त मैंने मान लिया। अब देखिए क्या इनका योग इन दोनों का योग कितना है, दिया हुआ है 600 दिया है। मतलब 3x प्लस 2x इक्वल टू 600 दिया हुआ है। 3x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x बनेगा दोस्त, इक्वल टू 600। x का वैल्यू कितना आएगा, काट लेते हैं, 5 × 5 और 12 × 5 = 60 बनेगा। मतलब कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आया दोस्त, 120 आया। ये अभी x का वैल्यू आया है। अब मैंने लड़के कितने माने थे, लड़के क्या मान रखा था 3x, 3 और x का वैल्यू कितना आया 120 आया। 12 × 36, लड़के कितने आ गए 360 आ गए। लड़कियां कितना मान रखा है हम लोगों ने, लड़कियां कितनी है दोस्त, कितना माना था मैंने 2x माना था, 2x। 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू हमारा है कितना 120 आया।
मल्टीप्लाई क्या होगा 24। इस तरह से दोस्त लड़कों की संख्या 360 और लड़कियों की संख्या 240 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल संख्या कितनी आएगी 600 आ जाएगी। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 का अनुपात है और कुछ दिन बाद 50 लड़कियां और आ जाती हैं, तो बताइए कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या फाइंड कर लेना है, ये काम करेंगे पहले। और उसके बाद और कुछ दिन बाद 50 लड़कियां और आ जाती और लड़कियों की संख्या में 50 को और ऐड कर देंगे। उसके बाद जो लड़कियों की संख्या होगा और जो लड़कों की संख्या होगा उसका अनुपात हमें फाइंड करना है। चलिए दोस्त, पहले हम क्या करते हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल जो संख्या दी गई है 500 है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, पहले लड़के हैं तो लड़के कितने बनेंगे, माना लड़कों की संख्या कितनी बन रही है 7x, 7x मान लिया, तथा लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल की संख्या कितनी होगी, हो जाएगी 3x हो गया। अब टोटल इसको हमें ऐड करना, क्योंकि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, टोटल मिला के लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितना है 500 है। तो ये 7 + 3x, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 10x = कितना हो जाएगा 500, काट लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x = कितना आ जाएगा 50, x = कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या कितनी मानी थी 7x माना था, तो 7 × x का जो वैल्यू आया है 50 आया है। अब देखिएगा दोस्त ये क्या बनेगा, 7 × 5 = 35। लड़कों की संख्या 350 होगी और जो लड़कियों की संख्या है मैंने माना था 3x, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 × x का जो वैल्यू है 50 है, 50 हो जाएगा। तो ये दोस्त 50 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 5 × 15, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 150 लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या आ गई 350। अब देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, और कुछ दिन बाद 50 लड़कियां और आ जाती हैं। तो अब लड़कियां कितनी थी 150 थी, कुछ दिन बाद 50 लड़कियां और आ जाती, तो हम प्लस का 50 करेंगे दोस्त, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 200। गर्ल कितने हो गए 200 हो गए दोस्त। अब क्या कह रहा है 50 लड़कियां और आ जाती हैं, तो बताइए कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। मतलब ये है लड़कों बॉयज अनुपात गर्ल = क्या हो जाएगा। अब बॉयज कितने आए हैं देखिएगा 350, 350 अनुपात 200। ठीक है दोस्त, अब क्या करते हैं, अनुपात है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, = ये कितना आ जाएगा 35/20, ये आ जाएगा दोस्त। इसको और काट सकते हैं तो क्या बनेगा दोस्त, 5 से काट लेना, तो जो अनुपात निकल के आएगा 5 से काटोगे तो 7 × 5 = 35, 5 × 20, मतलब जो है बॉयज अनुपात
गर्ल क्या हो जाएगा 7:4 बनेगा। इस तरह से दोस्त ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।